students, in today's lecture we will understand a new term, binary operation. Exercise 1.4 जो binary operation से related है, तो सबसे पहले समझेंगे binary operation होता क्या है. binary मतलब 2. तो यहाँ पर हम definition भी सीखेंगे और उसकी explanation के द्वारा a binary operation स्टार, इसको इस तरह से डोनेट करते हैं, इस तरह से भी कर देते हैं, बात एक ही है. ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन. क्या होता है, किसी सेट में एक फंक्शन होता है ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए उसी फंक्शन को, और आना भी क्या चाहिए, ए, वही सेट आना चाहिए, उसी के बीच में ऑपरेशन है. वी डोनेट ऑपरेशन ए बी बाई ए स्टार बी, या ए ऑपरेशन बी, या ए बाइनरी ऑपरेशन बी. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का है रियल टू रियल, रियल का रियल के साथ आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल में, और मान लीजिए ये प्लस, तो प्लस है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं. जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम प्लस करते थे, माइनस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और डिवीजन करते थे. कोई भी आंसर आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर का मैंने यहाँ पर सेट ले लिया. तो जब हम पहले करते थे तो पहले जैसे मान लीजिए 5 और 7, 5 और 7 दो नंबर ले लिए, कहां से, नेचुरल नंबर से. तो प्लस करेंगे तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12. घटा करेंगे तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2. मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. अगर डिवाइड करेंगे तो 5/7 आ जाएगा, जो कि पॉइंट्स में आ जाएगा, 0.7 के आसपास आ जाएगा. तो इस तरह की ऑपरेशंस हम करते रहे हैं अब तक. अब इसी को बाइनरी ऑपरेशन में हम किस तरह से देखेंगे, क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अब इस पर बात करेंगे. देखिए बाइनरी ऑपरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. जैसे प्लस कर दिया, प्लस n क्रॉस n 2n. प्लस का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास किस चीज की, ए और बी की, बाई ए प्लस बी. तो देखिए 5 प्लस 7 बाइनरी ऑपरेशन, 5 प्लस 7 कितना आ गया, ए यहाँ पर 5 है, बी यहाँ पर 7 है, कितना आ गया 12. वो किससे रिलेट कर रहा है, नेचुरल नंबर है, यह एक बाइनरी ऑपरेशन है. आना भी नेचुरल ही चाहिए, आना भी नेचुरल ही चाहिए. इसी तरह आप घटा चेक करें, n क्रॉस n 2n, तो यहां भी n ही आना चाहिए, यहां भी n ही आना चाहिए. तो स्टार ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन बाई a माइनस बी. तो क्या करेंगे, a माइनस बी, तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2. तो क्या यह नेचुरल नंबर है, जैसे नेचुरल टू नेचुरल चाहिए, तो नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन. तो यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अगर हम गुना को भी चेक करें, n क्रॉस n, आना भी क्या चाहिए, n, तो बाइनरी ऑपरेशन ए बी बाई ए मल्टीप्लाई बी, यानी 5 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 35, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यह भी बाइनरी ऑपरेशन है, यह भी है, यह नहीं है. अब डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं. n क्रॉस n, n का n से है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से, और बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन की हुई है, बाय डिवीजन, a डिवाइड बाई b. तो यहां देखिए 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.7 समथिंग आ जाएगा, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यह भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, गुना भी जो है मल्टीप्लाई है वो भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, प्लस और गुना यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है. ऐसे ही बस एक बात का ख्याल रखना है, जिस सेट में हम कर रहे हैं उसी सेट में आंसर आना चाहिए. नेचुरल का नेचुरल के साथ कर रहे हैं तो नेचुरल ही आंसर आना चाहिए. आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे कोई सेट ए था, सेट ए इज ए फंक्शन, ए क्रॉस ए, आना भी क्या चाहिए, वही सेट आना चाहिए, उसी में आंसर आना चाहिए. तो उसको हम स्टार के द्वारा डोनेट करते हैं.
और किस किस तरह से हम डोनेट करते हैं, इस तरह से भी डोनेट करते हैं, इस तरह से भी डोनेट करते हैं, इस तरह से भी डोनेट करते हैं, और कई जगह पर इस तरह से भी डोनेट किया जाता है। हम यहाँ पर ऐसे या ऐसे डोनेट करेंगे। तो उम्मीद है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है और कहां पर ये लागू हो सकती है आपको समझ आ चुकी है। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट। यहां से हमें और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऑपरेशन बाइनरी होती है और कौन सी नहीं। डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशन गिव्स बिलो gives a binary operation. In the event that this donates the operation is not a binary operation, give justification. Justification भी हमें देनी है। On Z plus define operation by A operation B is equal to A minus B। तो चेक करना है ये binary operation है या नहीं। तो पहला on Z plus यानी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर define by ए ऑपरेशन बी ए माइनस बी। अब देखिए z प्लस कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, जैसे मैं यहाँ पर 5 और 7 ले लेता हूँ, 5 और 7 ले लेता हूँ। मैंने पिछली एग्जांपल में भी 5 और 7 लिया था। तो 5 और 7 ले लें, 6 और 8 ले लें, 5 और 6 ले लें, तो आपकी मर्जी है जो मर्जी लें। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। तो a स्टार b A operation B A minus B is equal to 5 minus 7 is equal to minus 2, that is does not belong to Z plus। देखिए Z plus से ही हमने शुरू किया था और Z plus में क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो it means A star B is equal to A minus B, that is does not belongs to Z plus, so it is not बाइनरी ऑपरेशन। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। Z प्लस से शुरू करना था और Z प्लस में ही आना था, नहीं आए तो इसलिए यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है ऑन Z प्लस डिफाइन ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन B इज इक्वल टू ए बी। अब इनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट Z प्लस है कोई भी ले लें, A बराबर 2 ले लें, B बराबर क्या ले लें, 3 ले लें। तो अब प्रोडक्ट करके देखते हैं। A स्टार B इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6। 6 बिलोंग्स टू Z प्लस। अब कोई भी नंबर चूज करके देख लें, आपको ये Z प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का तो लेना नहीं है। माइनस का इसलिए नहीं लेना क्योंकि लेने ही प्लस के हैं। तो Z प्लस में आ गया, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो यह है बाइनरी ऑपरेशन है। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, ऑन R ऑन रियल डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी या ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर रियल से लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, पॉइंट में लें, कुछ मर्जी लें, यहाँ पुट करें। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू -5 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू -2 ले लेता हूँ। तो a ऑपरेशन b इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर -5 गुना में -2 का स्क्वायर, तो -5 गुना में 4 -20। तो देखिए रियल से लिया है, आंसर रियल में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये R से बिलोंग कर रहा है। R से बिलोंग कर रहा है तो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। ऑन Z प्लस
ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो जेड प्लस से आप कुछ भी ले लें, ए इज इक्वल टू 2 ले लें, बी इज इक्वल टू 3 ले लें, तो ए ऑपरेशन बी ए माइनस बी का मॉडुलस, तो 2 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए कोई भी चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इसका आंसर जब लास्ट में उसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव ही आएगा इट मींस 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो आंसर जो है जेड प्लस में ही आएगा, यानी कि इंटीजर जो होंगे, इंटीजर प्लस वाले जो पॉजिटिव नंबर होंगे उसी में आएगा। तो सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो यह भी बाइनरी ऑपरेशन है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ऑन जेड प्लस इंटीजर प्लस डिफाइन ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए। कोई भी नंबर ले लें जेड प्लस से, ए बराबर में 2 ले लें, बी बराबर में 3 ले लें, तो पुट कर दें ऑपरेशन में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए। मतलब दोनों की ऑपरेशन करेंगे, जैसे 2 ऑपरेशन 3 करेंगे तो आंसर ए में ही आएगा, ए मींस 2 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ए कहां से आया है, जेड प्लस से आया है। आंसर भी क्या आया है, ए ही आया है। ए ही आया तो वो किस में से है, जेड प्लस में ही है, जेड प्लस में ही है। तो सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुके हैं। एक बार फिर बता दूं, बाइनरी ऑपरेशन जिसमें वो डिफाइन किया हुआ है सेट, उसी में अगर आंसर आता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर उसमें आंसर नहीं आता तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे यहाँ जेड प्लस से ही हमने लिया, आंसर भी जेड प्लस में आया, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन आपने देख लिया है और समझ लिया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत